राजस्थान की खनिज संपदा जो है। चलिए एक दो क्वेश्चंस बताइए। ये चार नस्लों के नाम लिखे हैं, चार पशु है। कौन बताएगा नए स्टूडेंट में से कौन सी नस्ल कौन से पशु की है? कौन सी नस्ल कौन से पशु की है? नए स्टूडेंट में कौन बताएगा? चार गुर्रा है, चनोथर है, मालानी है और जखराना है। भेड़, बकरी, घोड़े और ऊंट। कौन सी नस्ल कौन से पशु की है? है गुर्रा, ऊंट, चनोथर, भेड़, मालानी, घोड़े, जखराना, बकरी। इसमें विशेषता भी बता दीजिए। मालानी घोड़ों की क्या विशेषता है? तेज दौड़ते हैं, घुड़दौड़ में काम में लेते हैं, घुड़दौड़ के काम में आते हैं, तेज दौड़ने वाले घोड़े हैं मालानी। बाड़मेर के मालानी क्षेत्र में शिव तहसील का। जखराना की क्या विशेषता है? सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी है। अलवरी कहते हैं, अलवर के आसपास सबसे ज्यादा दूध देने वाली बकरी है। चनोथर की क्या विशेषता है? कान लंबे होते हैं, ये भी दूध के लिए चर्चित है। आधा से 1 लीटर दूध देती है। इस भेड़ का ऊन कोई विशेष अच्छा नहीं होता। और गुर्रा एक फेमस ऊंट है जो बाड़मेर जैसलमेर के आसपास में। गुर्रा एक फेमस ऊंट। इसको मैच करना है, कौन करेगा? चार पशुओं के प्रजनन केंद्र है और चार साइट है। कौन से पशु का प्रजनन केंद्र कौन से स्थान पर है? अश्व प्रजनन केंद्र और अनुसंधान केंद्र, थारपारकर प्रजनन केंद्र, उष्ट्र प्रजनन केंद्र, बकरी प्रजनन केंद्र। कौन सा कहां पर है? नए स्टूडेंट में से कोई? लिखाई तो चारों नोट्स में है, लिखवा तो रखा है सबको। चलो आप बताओ, पुराने में से कोई बताना चाहे तो।
थार पारकर प्रजनन केंद्र चांदन जैसलमेर। चांदन है, गन नहीं है, चांदन है, चांदन जैसलमेर। थार पारकर प्रजनन केंद्र चांदन जैसलमेर। अश्व प्रजनन केंद्र और अनुसंधान केंद्र दोनों देश में ऊंट अश्व का एकमात्र अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कोरू। कहाँ पे है? जोधपुर। अश्व प्रजनन और अनुसंधान केंद्र कोरू जोधपुर देश का एकमात्र है, बहुत फेमस है। बकरी उष्ट प्रजनन केंद्र जोड़बीड़ बीकानेर और बकरी का प्रजनन केंद्र बलेखन, जो कि पहले सीकर में अब जयपुर में आ गया। बलेखन जयपुर। अश्व प्रजनन केंद्र के साथ साथ में अनुसंधान केंद्र ही है थारपारकर प्रजनन केंद्र चांदन। चांदन कहाँ पे है? जैसलमेर। यहाँ और क्या चीज है? मिसाइल परीक्षण साइट। मिसाइल परीक्षण साइट। जोड़बीड़ के अंदर ऊंट का प्रजनन केंद्र भी है और साथ साथ में घोड़ों का भी प्रजनन केंद्र है। जोड़बीड़ की स्थापना कब की गई थी? जोड़बीड़ की स्थापना कब की गई थी? 5 जुलाई 1984। जोड़बीड़ किसके द्वारा संचालित होता है? आईसीआर द्वारा। जोड़बीड़ संचालन किसके द्वारा होता है? बकरी प्रजनन केंद्र देश में एक ही है, बलेखन जयपुर। ये 4 स्थान किसके लिए फेमस है? रामसर, मोहनगढ़, बस्सी, जामडोली। रामसर, मोहनगढ़, बस्सी, जामडोली, चारों स्थान नाम लिखाए हुए हैं नोट्स में। रामसर क्या चीज है? रामसर, रामसर में जो है स्विट्जरलैंड की अल्पाइन बकरी और राजस्थान की सिरोही बकरी। स्विट्जरलैंड की अल्पाइन बकरी और राजस्थान की सिरोही बकरी का संकर केंद्र। सिरोही नस्ल को सुधारा गया। सिरोही बकरी जो है वो दूध और मांस दोनों के लिए पाली जाती है, बहुउद्देश्य बकरी है। रामसर अजमेर में जो है इसका प्रजनन केंद्र। अल्पाइन से इसकी नस्ल को सुधारा गया। मोहनगढ़ जैसलमेर पशु चारा बैंक, देश का पहला जो है वो पशु चारा बैंक। बस्सी जयपुर सेक्स सॉर्टेड सीमन बैंक। सेक्स सॉर्टेड सीमन बैंक नॉर्थ इंडिया का पहला सीमन बैंक, जहां पर जो है चयनित लिंग के पशु तैयार किए जाते हैं। जैसे यहाँ पर जो है 90% गाय और 10% जो है वो बैल। अपन जनरली कहते हैं मेल गाय होगा या बैल होगा, ये हमारे कंट्रोल में नहीं, लेकिन सेक्स सॉर्टेड सीमन बैंक भी आ गए, जहां पर पशुओं के अंदर हम चयनित लिंग का। अब जैसे बैल कोई काम का नहीं रहा, बैलगाड़ी में यूज करते थे वो खत्म हो गया, मालगाड़ी में यूज करते थे खत्म हो गया, ट्रांसपोर्टेशन सारा खत्म हो गया, बैल का उपयोग खेती में खत्म हो गया। पहले तो बैल क्यों था? खेती में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, कृषि सारी बैलों से होती थी, ट्रांसपोर्टेशन ग्रामीण इलाकों में सारा बैल ही था, खत्म हो गया। तो सेक्स सॉर्टेड, इसमें बैलों का उत्पादन, क्योंकि बैल को फिर आगे केयर करना, उसको देना, वो समस्या हो जाती है। तो उसके बजाय सीधा मतलब 90% गाय और 10% ही सांड तैयार करते हैं। सेक्स सॉर्टेड सीमन बैंक नॉर्थ इंडिया का पहला है, नॉर्थ इंडिया का पहला सीमन बैंक है। लिक्विड नाइट्रोजन की सहायता से यहाँ एनिमल सीमन को जो है सुरक्षित रखते हैं। जामडोली जयपुर पशुधन विकास बोर्ड। पशुधन विकास बोर्ड जामडोली जयपुर, पशुधन विकास बोर्ड।
चलो लास्ट एक और पूछ लेता हूँ। इन 5 पशुओं में कितने नस्लें जो है वो भैंसों की है? संख्या बतानी है, कितनी नस्लें भैंसों की है इसमें? भैंसों की कौन कौन सी है? मुर्रा और बदावरी। मुर्रा भैंस की क्या विशेषता है? मुर्रा भैंस की उत्पत्ति कहां से हुई है? मोंटगोमरी, पाकिस्तान। सर्वाधिक संख्या में क्या विशेषता, पहचान क्या है इसकी? जलेबी के आकार के सिंग। सर्वाधिक दूध देने वाली, दूसरा नाम खुंडी, खुंडी भी कहते हैं, मोंटगोमरी मिलती है। जलेबी के आकार के सिंग होते हैं, दूध के लिए फेमस है, सर्वाधिक दूध देने वाली भैंस है। कहाँ मिलती है? पूर्वी राजस्थान, भरतपुर, अलवर, डीग, कुम्हेर डीग में आ गया आजकल, इसमें जो है ये मुर्रा प्रजनन केंद्र भी है। बदावरी की क्या विशेषता है? वसा अधिक होती है सबसे ज्यादा। बदावरी कहाँ मिलती है? उत्तर प्रदेश की है, जो कि राजस्थान में अलवर, भरतपुर के आसपास ही मिलती है। सबसे ज्यादा वसा की मात्रा, फैट जो 8% तक के आसपास, 8% तक के आसपास। काठियावाड़ी किसकी नस्ल है? घोड़े की। क्या विशेषता है काठियावाड़ी घोड़े? काठियावाड़ी घोड़ों की क्या विशेषता है? अरबी घोड़ों की आकृति क्या है? काठियावाड़ी घोड़े मजबूत होते हैं, युद्ध में काम लेते हैं। परबतसरी बकरी की नस्ल कहां मिलती है? नागौर, कुचामन, डीडवाना जो है। और चोकला किस नाम से फेमस है? भारतीय मेरिनो, सबसे बढ़िया ऊन। दूसरा नाम क्या है? छापर। मिलती कहां है? शेखावाटी। प्रजनन केंद्र कहां है? बीकानेर के अंदर, कोडम। चलिए, पशु में थोड़ा सा मुख्य बिंदु है, एक पशु गणना है। पशु गणना मेरे हिसाब से इसी महीने आने वाली है, तो पशु गणना पुरानी लेने से कोई फायदा नहीं है। नई आ जाएगी अभी 10-15 दिन के अंदर, तो मुझे उसी नई पशु गणना कोई लेंगे। पशुओं के संबंध में कुछ मुख्य बिंदु है वो ले लेंगे, और उसके बाद में जो है हमारा टॉपिक थोड़ा सा मैं समझा देता हूं खनिज के बारे में। खनिज, राजस्थान की अर्थव्यवस्था की बैकबोन जो माना जाता है वो कृषि नहीं है, खनिज है। अगर क्वेश्चन किया जाता है कि राजस्थान में कौन सा उद्योग आसानी से विकसित हो सकता है, नाम दे दे, बाद में कह दे कृषि आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग, पशु आधारित उद्योग या वन आधारित उद्योग, तो अपने को क्या करना है? खनिज उद्योग। राजस्थान में खनिज की अपार संभावना है। देश में विविध प्रकार के खनिजों में राजस्थान देश में नंबर 1 है। खनिजों का क्या कहलाता है? अजायब घर कहलाता है। देश में सर्वाधिक विविध प्रकार के खनिज कहाँ मिलते हैं? राजस्थान में। खनिजों का अजायब घर कहलाता है, यानी सबसे ज्यादा खनिजों के अंदर वैरायटी है वो देश में कहाँ है? राजस्थान में है। खनिजों के जमाव में राजस्थान का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। पहला स्थान किसका आता है? झारखंड का। और झारखंड में कौन सा स्थान है? छोटा नागपुर पठार। छोटा नागपुर पठार झारखंड का पहले स्थान पर है, और राजस्थान में अरावली जो है वो दूसरे स्थान पर है। राजस्थान में सर्वाधिक खनिज कहां जमा है? अरावली के अंदर। खनिजों का अजायब घर है, विविध प्रकार की खनिज देश में सबसे ज्यादा राजस्थान में है।
खनिजों के जमाव में राजस्थान दूसरे स्थान पर है, पहला झारखंड, दूसरा राजस्थान, अरावली। आगे अगर वो पूछे कि अरावली पर बसे कौन से जिलों में सर्वाधिक खनिज मिलते हैं, क्या आंसर आएगा? उदयपुर, चित्तौड़। राजस्थान में सर्वाधिक खनिज कौन से जिले मिलते हैं? तो उदयपुर। नंबर सेकंड कहां मिलते हैं? तो चित्तौड़ के अंदर। उदयपुर और चित्तौड़ जो है वो सर्वाधिक खनिजों के लिए फेमस है। तो जमाव में दूसरा स्थान है और वेरिएशंस में पहला स्थान है। और तीसरा स्थान किसमें है? खनिजों के उत्खनन के अंदर, उत्पादन के अंदर। उत्पादन में हमारा कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। या दूसरी भाषा, दूसरा और कहें, आय के अंदर, आय में कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। तो 1, 2, 3 तीनों याद रखने हैं। विविधता में पहला स्थान है, जमाव में दूसरा स्थान है, आय और उत्पादन में जो है वो तीसरा स्थान है। पूरे देश के खनिजों का 22% खनिज कहां जमा है? राजस्थान में। देश के कुल खनिजों का 22% खनिज राजस्थान में है, 22%। अब हम देखें खनिजों के बारे में। खनिज उद्योग की सर्वाधिक संभावना है। खनिजों को भारत सरकार ने 2 श्रेणियों में बांट रखा है। एक आता है प्रधान खनिज और एक आता है अप्रधान खनिज। क्या अंतर होता है प्रधान खनिज और अप्रधान खनिज? प्रधान खनिज वे खनिज है जिनकी रॉयल्टी, जिनका उत्खनन, जिनका पट्टा जारी करना वो सब भारत सरकार के अधीन है। जैसे सीसा, जस्ता, चांदी, कैडमियम, कुछ ऐसे, यूरेनियम। अब यूरेनियम ऐसा खनिज है जो राजस्थान सरकार के कोई काम का नहीं है। वो किस में काम आता है? रक्षा के अंदर। रक्षा किसका विषय है? भारत सरकार का विषय। तो इसी तरह से जस्ता, सीसा, चांदी, निकल, ये सब भारत सरकार के पास में है। तो प्रधान खनिज वो होते हैं जिनकी रॉयल्टी, कितना पट्टा जारी करना है, कितना करना है, वो सब भारत सरकार डिसाइड करते हैं। और अप्रधान खनिज वे होते हैं जिनकी रॉयल्टी, जिनका पट्टा जारी करना, जिनकी आय, इसकी आय भारत सरकार के पास में जाएगी, इसकी आय राज्य सरकार के पास में जाएगी। तो एक राज्य सरकार का अप्रधान खनिज और प्रधान खनिज जो है वो भारत सरकार के पास में। वैज्ञानिक तरीके से दोहन के लिए RSMML, राजस्थान स्टेट माइंस मिनरल्स लिमिटेड, कहां पे है? राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड, उदयपुर। सर्वाधिक खनिज कहां है? उदयपुर। राजस्थान स्टेट माइंस मिनरल्स लिमिटेड भी कहां है? उदयपुर के, उदयपुर में। खनिजों को हम कई श्रेणियों में बांटते हैं। खनिजों को हम कई श्रेणियों में बांटते हैं। एक, जैसे हमारे पास में आता है धातु खनिज, अधातु खनिज, उर्वरक खनिज, परमाणु खनिज, पत्थर खनिज, पत्थर व क्ले खनिज, बहुमूल्य खनिज। इसमें हमें यह भी ध्यान रखना है कि किस खनिज में राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर है। कुछ खनिज इसमें ऐसे आएंगे जिसके पीछे अपन ब्रैकेट में लिख लेंगे, जैसे जस्ता, सीसा, चांदी, 99% कहां है? राजस्थान में। तो धातु खनिज, अधातु खनिज, उर्वरक खनिज, परमाणु खनिज, जिसमें यूरेनियम आ जाएगा, ग्रेफाइट आ जाएगा, थोरियम आ जाएगा, लिथियम आ जाएगा, ये सब क्या है? परमाणु उद्योग में काम आने वाले खनिज है। धातु खनिज कौन कौन से हैं राजस्थान में? जस्ता, जस्ता है, सीसा है, चांदी है, कैडमियम है। जस्ता, सीसा, चांदी, कैडमियम, ये चारों कंबाइंड मिलते हैं, अलग अलग नहीं मिलते हैं। और ये चारों कंबाइंड किस रूप में मिलते हैं? गैलेना के रूप में मिलते हैं। इन चारों का अयस्क, अयस्क किसको कहते हैं? अयस्क किसको कहा जाता है? अयस्क केमिस्ट्री में आप पढ़ते होंगे, अयस्क किसे कहते हैं? अयस्क वह खनिज जिससे हम धातु प्राप्त करते हैं। जैसे गैलेना से हम प्राप्त क्या करते हैं? जस्ता, सीसा, चांदी। जैसे कॉपर पायराइट से तांबा प्राप्त करते हैं, हिमेटाइट, मैग्नेटाइट से लोहा प्राप्त करते हैं, वुल्फ्रोसाइट नाइट से जो है वो
ये अपने टंगस्टन प्राप्त करते हैं। तो वह चीज जिससे हम जैसे अयस्क, तो इसका अयस्क क्या है, गैलेना से हमें जस्ता किससे, जस्ते के रूप में तो मिलता नहीं है। पत्थर आएगा गैलेना, उसको हम प्यूरिफाई करेंगे, उसको हम साफ करेंगे तो उसमें जो है जस्ता अलग हो जाएगा, चांदी अलग हो जाएगी, कैडमियम अलग हो जाएगा। गैलेना इसका अयस्क है, जस्ता, सीसा, चांदी, कैडमियम। राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर है, 99% राजस्थान में ही जस्ता, सीसा। दूसरा टंगस्टन, ये भी लगभग 90% राजस्थान में है, धातु खनिज के अंदर। तीसरा मैग्नीज, दूसरा तीसरा स्थान आता है राजस्थान का, देश में दूसरा तीसरा स्थान आता है मैग्नीज। चौथा लोहा, बहुत ही कम है, बहुत ही घटिया क्वालिटी का है। लोहे के दो प्रकार होते हैं, हीमेटाइट और मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट यानी मैग्नेट से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है, वो बढ़िया किस्म का होता है। हमारे यहाँ बढ़िया किस्म का लोहा 10-20% ही है, घटिया और खराब लोहा मिलता है। आजकल जो है इस्पात उद्योग या लोहा उद्योग जो है वो उद्योग की बैकबोन होता है। राजस्थान औद्योगिक रूप से क्यों पिछड़ा हुआ है, इतने उद्योग क्यों नहीं है, क्योंकि एक तो यहाँ लोहा नहीं निकलता। लोहा नहीं निकलने की वजह से भारत सरकार के जो बड़े बड़े रेलवे के प्लांट है और जो लोहे पर आधारित जो सारे जो प्लांट्स हैं वो राजस्थान में नहीं लगते, क्योंकि लोहा है ही नहीं राजस्थान, बहुत कम मात्रा में और बहुत ही घटिया श्रेणी का है लोहा है। उसके बाद में हमारे पास में आता है जस्ता, सीसा, चांदी, टंगस्टन, मैंगनीज, लोहा। तांबा दूसरा स्थान है राजस्थान। तांबा, खेतड़ी पूरे इंडिया की सबसे पुरानी खान मानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता जो कि देश की पहली सभ्यता थी, वहां के लोग तांबा कहां से निकालते थे, खेतड़ी से निकालते। झुंझुनू के अंदर खेतड़ी जो है वो देश की सबसे प्राचीन खान है। 1967 में यहां भारत सरकार ने हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड स्थापित किया था। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की स्थापना की थी, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की। सोना, देश का 25% सोना कहां मिलता है, राजस्थान में। सोने की रेट बहुत ज्यादा बढ़ रही है अभी। सोना और चांदी रोज अखबार रोज आता है, अखबार में 10,000 5,000 ऐसे 150 भी नहीं बढ़ती, सीधे हजारों में बढ़ती है। चांदी आज से 6 महीने पहले 60,000 70,000 थी, आज चांदी 2.5 लाख है। सोना जो था 50-60 हजार था, आज सोना 2,30,000 है। 10 ग्राम सोना जो है उतना सग होता है, तो वो 2,30,000 का। चांदी जो है वो 2.5 लाख रुपए केजी। तो सोना और चांदी की रेट, क्योंकि वर्ल्ड में अस्थिरता है। अस्थिरता के समय हर व्यक्ति क्या चाहता है, सुरक्षित करेंसी हो, सुरक्षित करेंसी जिसको अपन कहीं भी बुना सकते हैं। तो सोना जो है वो भारत में वैसे भी बहुत कम मात्रा में है। पूरे भारत में वर्ल्ड का सबसे ज्यादा सोना खपत है, 1,900 टन, 900 टन, 1,000 टन के आसपास सोने की खपत है भारत में। हर व्यक्ति सोना खरीदता है, चाहे गरीब है चाहे अमीर है, हर व्यक्ति के पास सोना मिलेगा इंडिया के, ये फैक्ट है। और चीज होना हो, सोना जरूर रखते हैं। और उत्पादन कितना है, 2 टन है। चाहिए कितना, 900 टन। अपन खपत कितना, उत्पादन कितना कर रहे हैं, 2 टन। तो बाकी 896 टन सोना कहां से आएगा, बाहर से आएगा। बाहर से आएगा तो क्या होगा, टैक्स लगेगा। तो लोग क्या करेंगे, टैक्स को बचाने का प्रयास करेंगे। तो दुबई जाते हैं, आते हुए जेब में डाल लेते हैं, फिर पकड़े जाते हैं। तो फिर वो उनका चला गया। कई लोग जाते हैं दुबई घूमने के लिए। पहले तो ये था कि दुबई में और इंडिया के अंदर सोने के अंदर 10 से 15 हजार का फर्क है। तो पहले तो ये था कि आप ऐसे ही चले जाओ, आते हुए कड़ा पहन लिया, चैन पहन ली और वो लेकर के आ जाओ। फिर बाद में कस्टम वाले समझ गए कि सारे इंडिया वाले जो है वहां फ्री में घूम कर के आ रहे हैं। दुबई गए, वहां से सोना लिया और यहाँ से 10,000 के आसपास का फर्क था। आपने 50 ग्राम ले लिया, 50,000 का प्रॉफिट। 50,000 में दुबई आप फ्री में घूम गए और आते हुए सोना लेकर के आगे और बेचते, फ्री में दुबई घूमना हो गया। सरकार ने अब कह दिया जो चीज आप पहन के जा रहे हो उसी चीज को अलाउ है। ऐसा नहीं कि आप वहां से चैन बना करके ला रहे हो। तो सोना जो है वो बहुत सारे कंट्री में फ्री है, जैसे दुबई में कोई टैक्स नहीं है, तो वहां सोना बहुत सस्ता पड़ता है, 10 से 1,000 कम पड़ता है यहाँ से। तो वहां से जाते हैं लोग, ले आते हैं। अब जो है वो मुश्किल हो गया। सोना जो है अपने राजस्थान में कहाँ होता है, बांसवाड़ा का।
पूरे देश में सोने के भंडार है ही नहीं, या तो कर्नाटका में थी कोलार माइंस, वहां लगभग खत्म हो गया, अब बांसवाड़ा के अंदर है। बांसवाड़ा के अंदर जो है वो आनंदपुर बुकिया, रामपुर बुकिया, घाटोल और 3-4 जगह बांसवाड़ा की फेमस है। तो ये हमारे पास में धातु खनिज है, जस्ता, सीसा, चांदी, कैडमियम, टंगस्टन, मैग्नीज, लोहा, तांबा, सोना, ये धातु खनिज। अब इसमें क्या है कि ये जैसे राजस्थान का नक्शा है, ये हमारे सामने, ये इधर का क्षेत्र है। यहाँ राजस्थान के में 3 तरह की चट्टानें हैं। ये इधर का क्षेत्र है, तैतीस सागर का क्षेत्र था ये, अब रेगिस्तान का गया। यहाँ अपन ने पढ़ा था क्या मिल रही है, तैतीस सागर के कारण अवसारी चट्टानें। और अवसारी चट्टानों में कौन सी चीजें पाई जाती है? जीवाश्म पाए जाते हैं। और जीवाश्म से क्या बनता है? जीवाश्म ईंधन बनता है। और जीवाश्म ईंधन में कौन आ जाते हैं? पेट्रोल है, कोयला है, गैस है। तो ये जो रेगिस्तानी बेल्ट है राजस्थान का, वो सारा का सारा जीवाश्म खनिजों के लिए फेमस है। जीवाश्म खनिज यानी पेट्रोल, कोयला, गैस, इनके लिए। ये अरावली पर्वतमाला है, ये धारवाड़ चट्टानों की बनी हुई है। ये अवसारी चट्टानें ये धारवाड़ चट्टानों की बनी हुई है। और ये धारवाड़ चट्टानों के कारण ये धातु खनिजों के लिए फेमस है। धातु खनिज जो है राजस्थान में कहाँ मिलते हैं? धारवाड़ चट्टानों में, कहाँ पे? अरावली के अंदर। और जीवाश्म खनिज कहाँ मिलते हैं? अवसारी चट्टानों। और यहाँ अपन ने पढ़ा था विंध्याचल पर्वत है, मध्य प्रदेश का, विंध्या चट्टानें हैं। और ये विंध्या चट्टानें जो है ये क्या है? पथरीली है, पत्थर की है, लाल पत्थर वगैरह अपन ने पढ़े थे, गुलाबी पत्थर, लाल पत्थर, कोटा स्टोन और ये सब। तो 3 तरह के चट्टानों में तीनों अलग अलग तरह के खनिज है, 3 तरह से हम इसको बांट सकते हैं। उर्वरक खनिज कौन कौन से हैं राजस्थान में? नाम बताइए, जो कि खाद बनाने के काम में लेते हैं। 4 ही है, 4-5 ये खाद बनाने के काम में कौन कौन से खनिज आते हैं, जिससे खेतों में डालने वाली खाद बनती है? पोटेशियम, पोटास। अभी तक पोटास जो था वो 100% जो है भारत आयात करता था। हमारे यहाँ 1% भी पोटास खनिज नहीं था। 100% हम विदेशों से आयात करते थे। पिछले 2 सालों के अंदर राजस्थान के अंदर बीकानेर, नागौर, हनुमानगढ़ और गंगानगर, यहाँ पोटास के अथाह भंडार मिले हैं। बीकानेर में उत्खनन भी शुरू हो गया। तो अब वो खनिज है जिसको हम बाद में निर्यात करने लग जाएंगे। तो या तो पोटास हमारे यहाँ था ही नहीं, या अथाह भंडार सबसे ज्यादा कहाँ मिले हैं? बीकानेर के अंदर। पोटास का उत्खनन कहाँ शुरू हुआ है? बीकानेर के अंदर। खेती के अंदर काम आने वाला प्रमुख खनिज है पोटास। उसके बाद में जो है जिप्सम, ये भी खाद बनाने काम आता है। ये भी देश में सबसे ज्यादा कहाँ है? बीकानेर के अंदर। जिप्सम के अंदर जो है जामसर, बद्रासर, बज्जू, ये सब जो है जिप्सम के बेल्ट है, सारे कोलैत इस बेल्ट में। जिप्सम देश का 90% राजस्थान में है और उत्पादन अभी बीकानेर में ही है सिर्फ। तो पोटास राजस्थान में है, बीकानेर में। जिप्सम जो है राजस्थान में, बीकानेर के अंदर। और तीसरा उर्वरक खनिज कौन सा है? रॉक फॉस्फेट। रॉक फॉस्फेट, रॉक फॉस्फेट की देश की सबसे बड़ी खान कहां पे है? रॉक फॉस्फेट की देश की सबसे बड़ी खान, रॉक फॉस्फेट की सबसे बड़ी खान झामर कोटड़ा। झामर कोटड़ा कहां पे है? उदयपुर। रॉक फॉस्फेट की देश की सबसे बड़ी खान जो है वो झामर कोटड़ा, उदयपुर में। रॉक फॉस्फेट की सबसे बड़ी खान। और चौथा हमारे पास में आता है पाइराइट्स। पाइराइट्स, सलादीपुर सीकर। ये हमारे पास में फेमस जो है वो उर्वरक खनिज है। परमाणु खनिजों के अंदर जो है हमारे पास में यूरेनियम आता है। यूरेनियम के भंडार कहाँ मिलते हैं? जहाजपुर, भीलवाड़ा के अंदर, उमरा, उदयपुर के अंदर यूरेनियम के भंडार मिलते हैं। इसमें बस खनिजों में एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी कि आपको जो है जिला और जिले के गांव का नाम याद करना। अब 30-35 से गांव के नाम होंगे, वो जिला भी नहीं देगा, वो कई बार गांव दे देता है सीधे। तो 30-35 से के आसपास आपको गांव के नाम याद रखना, कौन सा खनिज किस गांव में निकलता है, कौन सा फेमस किसके लिए है।
अभी अपने बीकानेर के अंदर जो है कौन से गांव के अंदर खुदाई शुरू हुई है इसकी पोटास के लिए? ये नाल के पास में गांव है सालासर, नाल के पास में, नाल सालासर, और यहाँ से जो है शुरू की गई। तो गांव के नाम याद रखने पड़ेंगे। मैं लिखवा रहा हूँ, धीरे धीरे लिखिए, जहां पर भी इसको थोड़ा सा क्या क्या थोड़ा सा ये अलग तरह से याद करना पड़ेगा। इसमें गांव के नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। पशुपालन से संबंधित मुख्य बिंदु, पहला पॉइंट लिख लीजिए, डेयरी उद्योग, डेयरी उद्योग, नाइनटीन 1975 राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम की स्थापना की गई। 1975 राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम, राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम की स्थापना की गई। 1975 राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम की स्थापना की गई, डेयरी विकास निगम की स्थापना की गई। पैराग्राफ चेंज करके फिर 1977 राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी, राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन, राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन स्थापित हुआ। राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की स्थापना हुई और डेयरी विकास निगम का इसमें विलय कर दिया गया। डेयरी विकास निगम का इसमें विलय कर दिया गया। राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम जो था उसका इसमें विलय कर दिया गया। डेयरी विकास निगम का फेडरेशन में विलय कर दिया गया। तीन सहकारी डेयरी की स्थापना की गई। 3 सहकारी डेयरी की स्थापना की गई। उर्मुल कहां पे है? बीकानेर, उर्मुल सर्किल है ना, उर्मुल बीकानेर, उर्मुल बीकानेर। वर्मुल कहां की है? जोधपुर, वर्मुल जोधपुर, उर्मुल बीकानेर, वर्मुल जोधपुर। गंगमूल कहां पे है? गंगानगर। ये सहकारी डेयरियां हैं उर्मुल बीकानेर के अंदर। गंगमूल गंगानगर। तीनों संस्थाएं सरस डेयरी से संचालित है। तीनों संस्थाएं सरस डेयरी द्वारा संचालित है। डेयरी द्वारा संचालित है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, रानीवाड़ा डेयरी कहां पे है? ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। रानीवाड़ा डेयरी कहां पे है? जालोर। रानीवाड़ा डेयरी जालोर। निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी दूध डेयरी है। निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी दूध डेयरी है रानीवाड़ा डेयरी जालोर। निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी दूध डेयरी है। निजी क्षेत्र सबसे बड़ी दूध डेयरी है। निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी दूध डेयरी है। दूसरा, पद्मा डेयरी अजमेर।
पद्मा डेयरी अजमेर यह राजस्थान की सबसे प्राचीन दूध डेयरी है। राजस्थान की सबसे प्राचीन दूध डेयरी है। सबसे प्राचीन दूध डेयरी है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। दूध उत्पादन में राजस्थान देश में दूसरे स्थान पर है। दूध उत्पादन में राजस्थान देश में दूसरे स्थान पर है। देश का 10.8% दूध होता है। देश का 10.8% दूध होता है। सर्वाधिक उत्पादन पहले जयपुर था, अब सीकर आ गया है। सर्वाधिक उत्पादन सीकर और न्यूनतम उत्पादन सिरोही। डाटा चेंज हो गया। सर्वाधिक उत्पादन सीकर, न्यूनतम उत्पादन सिरोही। सर्वाधिक उत्पादन सीकर, न्यूनतम उत्पादन सिरोही। आगे लिखिए पैराग्राफ चेंज करके। कोटपुतली, कोटपुतली, कोटपुतली जिला बन गया अब तो ये। कोटपुतली, यहां मिल्क पैकेजिंग स्टेशन स्थापित किया गया है। मिल्क पैकेजिंग स्टेशन कोटपुतली, यहां मिल्क पैकेजिंग स्टेशन स्थापित किया गया है। मिल्क पैकेजिंग स्टेशन, दूध की पैकिंग करना, मिल्क पैकेजिंग स्टेशन कोटपुतली में। कोटपुतली में मिल्क पैकेजिंग स्टेशन स्थापित किया गया है। दूसरा जयपुर, पहली मिल्क टेस्टिंग लेबोरेटरी खोली गई है, स्थापित की गई है। पहली मिल्क टेस्टिंग लेबोरेटरी, मिल्क टेस्टिंग लेबोरेटरी, दूध का टेस्ट करना, दूध में नकली दूध बहुत ज्यादा आता है। मिल्क टेस्टिंग लेबोरेटरी स्थापित की गई है। मिल्क टेस्टिंग, दूध का परीक्षण करना सही है नकली, आजकल नकली दूध। हमारे जो मंत्री है वो संसद में स्वीकार करते हैं कि हमारे यहाँ जो है उत्पादन जो है वो 15-16 लाख टन दूध का होता है सालाना, और 60-70 लाख टन दूध की जो है खपत है। उत्पादन इतना ही हो रहा है, खपत इतनी हो रही है, तो बाकी दूध कहां से आ रहा है? नकली। ये तो बीकानेर का एरिया है, बहुत ईमानदार लोगों का एरिया है। बाकी आप बीकानेर से, जयपुर से लेकर के अलवर, दिल्ली, हरियाणा, यूपी, ये सारा बेल्ट जो है सब जगह टोटल नकली दूध मिले। नकली दूध सर्फ पाउडर से, यूरिया से, इनसे वो कृत्रिम, आपने देखे होंगे टीवी पर आते रहते हैं। तो बाहर जाए तो बीकानेर में तो फिर भी चलो पानी मिला दिए, कोई बात नहीं, पानी तो वो है, लेकिन यहाँ फिर भी नकली दूध नहीं मिलेगा, बहुत कम, रेयर संभावना। बाकी जयपुर, अलवर, कहीं आप एक दो बार मैंने जयपुर स्टेशन पर, चलो दूध पी लेते हैं, रात का टाइम था, सर्दी का टाइम था, दूध पिए तो ऐसे लगा जैसे कोई मतलब सर्फ का पानी पी रहे हो। दूध का टेस्ट भी इस तरह से है, 1-2 लीटर के बन गए, इससे तो शायद मतलब ये बॉडी में जाकर नुकसान और करेगा। तो दूध में थोड़ा सा सावधानी, अपने यहाँ 99% मुझे संभावना है थोड़ा कम है, पानी जरूर मिला सकता है वो, लेकिन वो नहीं है। बाकी उधर तो ये सारा चीज उधर हुई। आगे लिखिए नेक्स्ट, जयपुर मिल्क टेस्टिंग पथमेड़ा जालोर, पथमेड़ा जालोर, पथमेड़ा कामधेनु विश्वविद्यालय स्थापित हुआ है। गायों का यूनिवर्सिटी, कामधेनु विश्वविद्यालय स्थापित हुआ है। पथमेड़ा जालोर, कामधेनु विश्वविद्यालय स्थापित हुआ है। सेकंड पॉइंट, यहां देश की सबसे बड़ी गौशाला है। देश की सबसे बड़ी गौशाला है।
सांसोर ब्रैकेट में जालोर गौमूत्र बैंक स्थापित किया गया है। सांसोर जालोर गौमूत्र बैंक स्थापित किया गया है। सांसोर जालोर गौमूत्र बैंक स्थापित किया गया है। बैंक स्थापित किया गया है। उदयपुर, यहां डेयरी टेक्नोलॉजी कॉलेज स्थापित है। उदयपुर डेयरी टेक्नोलॉजी कॉलेज, डेयरी टेक्नोलॉजी कॉलेज उदयपुर। दूसरा बीकानेर में प्रस्तावित। उदयपुर डेयरी टेक्नोलॉजी कॉलेज, डेयरी साइंस, डेयरी विज्ञान होता है ना, डेयरी साइंस, उसका कॉलेज दूसरा बीकानेर में प्रस्तावित है। बीकानेर में प्रस्तावित है डेयरी टेक्नोलॉजी कॉलेज उदयपुर। बीकानेर, बीकानेर में नापासर रोड पर अपन जैसे रिडमल से आगे जाते हैं नापासर, तो यहाँ जो है वो डिमार्किंग हो गया है। पहली जो है गायों का अभ्यारण्य, काऊ सेंचुरी। रिडमल से नापासर जाते हैं तो रास्ते में वो फेंसिंग हो गया लगभग। गायों बीकानेर लिखिए, पहली जो है बीकानेर देश का पहला गो अभ्यारण्य स्थापित हुआ है। देश का पहला गो अभ्यारण्य बीकानेर नापासर के रोड पर, देश का पहला गो अभ्यारण्य स्थापित हुआ है। अगला पॉइंट, राजस्थान गौ सेवा संघ 1995 में जयपुर में स्थापित हुआ। राजस्थान गौ सेवा संघ, राजस्थान गौ सेवा संघ 1995 जयपुर में स्थापित हुआ। गौ सेवा संघ 1995 जयपुर, राजस्थान गौ सेवा संघ 1995 जयपुर में स्थापित हुआ। अगस्त 2012 से पशुओं के लिए निःशुल्क दवा योजना शुरू की गई। 15 अगस्त 2012 पशुओं के लिए भी निःशुल्क दवा, जैसे अपन पीबी में दवा लेते हैं ना फ्री के अंदर, पशुओं के लिए भी फ्री में दवा, पशुओं के लिए भी निःशुल्क दवा शुरू की गई। निःशुल्क दवा शुरू की गई। ये लिखा नहीं था क्या डॉक्टर सरफुद्दीन, लिखवा दिया था क्या? लिख लीजिए, डॉक्टर सरफुद्दीन, काजरी के वैज्ञानिक डॉक्टर सरफुद्दीन, काजरी में वैज्ञानिक, काजरी संस्था जोधपुर, काजरी में वैज्ञानिक, इन्होंने काजरी में वैज्ञानिक इन्होंने आइबोमिक्स नाम से नया चारा तैयार किया। आइबोमिक्स नाम से चारा तैयार किया। आइबोमिक्स नाम से चारा तैयार किया। पशु ज्यादा दूध देते हैं, इस चारे को खिलाएंगे तो पशु ज्यादा दूध देंगे, पशु ज्यादा दूध देते हैं। आइबोमिक्स नाम से चारा तैयार किया, पशु ज्यादा दूध देते हैं, ज्यादा दूध देते हैं। अब आ जाइए खनिज, नेक्स्ट टॉपिक खनिज। खनिज पहले तो 1 2 3 लिख लीजिए, 1 2 3। विविध प्रकार के खनिज सर्वाधिक राजस्थान में मिलते हैं। विविध प्रकार के खनिज, विविध प्रकार के खनिज सर्वाधिक राजस्थान में मिलते हैं। विविध प्रकार के खनिज
सर्वाधिक राजस्थान में मिलते हैं। विविध प्रकार के खनिज सर्वाधिक राजस्थान में मिलते हैं। राजस्थान खनिजों का अजायबघर कहलाता है। राजस्थान खनिजों का अजायबघर कहलाता है। पहले नंबर पर सर्वाधिक विविध प्रकार के खनिज राजस्थान अजायबघर। दूसरे नंबर पर लिखिए खनिजों के जमाव में राजस्थान दूसरे स्थान पर है। खनिजों के जमाव में राजस्थान दूसरे स्थान पर है। खनिजों के जमाव में राजस्थान दूसरे स्थान पर है। सर्वाधिक खनिज अरावली पर्वतमाला पर जमा है। सर्वाधिक खनिज अरावली पर्वतमाला पर जमा है। सर्वाधिक उदयपुर और चित्तौड़ में मिलते हैं। नंबर 1 उदयपुर, नंबर 2 चित्तौड़। सर्वाधिक उदयपुर और चित्तौड़ में मिलते हैं। नंबर 1 उदयपुर, नंबर 2 चित्तौड़। सर्वाधिक उदयपुर और चित्तौड़ में मिलते हैं। इसी में यहीं पर लिख लीजिए पैराग्राफ चेंज करके, भारत में सर्वाधिक खनिज झारखंड के छोटा नागपुर पठार में है। भारत में सर्वाधिक खनिज झारखंड के छोटा नागपुर पठार में है। भारत में सर्वाधिक खनिज झारखंड के छोटा नागपुर पठार में है। छोटा नागपुर पठार झारखंड, झारखंड के छोटा नागपुर पठार में। तीसरा, खनिजों के उत्पादन और आय में तीसरा स्थान है। खनिजों के उत्पादन और आय, खनिजों के उत्पादन और आय में तीसरा स्थान है। उत्पादन आय में तीसरा स्थान है। इस कारण राज्य में खनिज उद्योग की सर्वाधिक संभावना है। इस कारण राज्य में खनिज उद्योग की सर्वाधिक संभावना है। उत्पादन हो नहीं रहा है, जमाव खूब है, खनिज उद्योग की सर्वाधिक संभावना है। सर्वाधिक संभावना है। पैराग्राफ चेंज करके लिख लीजिए, देश के 22% खनिज राजस्थान में जमा है। देश के 22% खनिज राजस्थान में जमा है। अगला पॉइंट पैराग्राफ चेंज करके, राजस्थान में कुल 82 प्रकार के खनिज मिले हैं। 82, पहले 81 था, पोटास के बाद में 82 आ गया। राजस्थान में कुल 82 प्रकार के खनिज मिलते हैं। 82 प्रकार के खनिज मिलते हैं। उत्पादन केवल 58 प्रकार के खनिजों का हो रहा है। उत्पादन केवल 58 उत्पादन 58 प्रकार के खनिजों का है। हमारे यहाँ जमा कितने प्रकार के हैं? 82। अपन ने क्या कहा? विविधता। नंबर 1 कितने प्रकार के जमा है, हमने खोज लिए 82 प्रकार के हैं। कहीं तो अभी तक जमा ही है, निकाल ही नहीं पा रहे हैं। निकाल कितना रहे हैं? पहले 57 था, अब एक और हो गया पोटास, कितना हो गया? 58। तो हमारे स्टोर में तो 82 है, लेकिन उत्पादन अभी कितने का हो रहा है? 58 का हो रहा है। इसलिए अपन ने लाइन क्या लिखी? खनिज उद्योग की सर्वाधिक संभावना है। बहुत सारे खनिज ऐसे जो जमा पड़े हैं, हम उत्पादन ही नहीं कर पा रहे हैं। तो खनिज को निकालना भी अपने आप में एक टेक्नोलॉजी है, एक साइंस है। ऐसे पेट्रोल नीचे जमीन के अंदर नीचे है, तो ऐसे हम नहीं निकाल सकते। पूरा उसका एक सिस्टम, बहुत लंबा चौड़ा सिस्टम होता है। तो उत्पादन अभी हम नहीं कर पा रहे हैं 58 प्रकार के। तो खनिज बेस्ड इंडस्ट्री राजस्थान में बहुत आसानी से पनप सकती है।
और खनिज बेस के अंदर भी आगे अगर अपन देखें तो जैसे जिप्सम है, चूना पत्थर है, बेंटोनाइट्स है, क्ले है, पूरा कोलाइट 95% क्ले इंडिया को देता है, जिप्सम 90% राजस्थान देता है, चूना पत्थर 80% राजस्थान देता है। तो उससे क्या बनता है? सीमेंट। और सीमेंट के लिए एक वातावरण क्या चाहिए? शुष्क। और अपन ने क्या पढ़ा? राजस्थान शुष्क है। तो अगर क्वेश्चन पूछे कि राजस्थान में कौन सा उद्योग आसानी से पनप सकता है? सीमेंट। देश के जितने भी बड़े कारखाने हैं वो सब राजस्थान में लगे हुए हैं, चाहे श्री सीमेंट का देख लो, बांगड़ बिरला सीमेंट का देख लो, चेतक सीमेंट देख लो, सारे के सारे प्लांट जो है वो कहाँ है? एसीसी सीमेंट, सब बड़े बड़े, लाफार्जे जो फ्रांस की कंपनी है उसने भी अपना प्लांट राजस्थान में लगाया। तो सीमेंट उद्योग, क्योंकि वातावरण शुष्क है, रॉ मटेरियल सारे प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, तो सीमेंट उद्योग तो ऐसा है जो राजस्थान में तेजी से पनप सकता है। हालांकि पहले दूसरे स्थान पर रहता है राजस्थान, आंध्र प्रदेश कई बार आ जाता है क्योंकि वहां बहुत पहले से जो है जमा। तो आगे लिखिए, उत्पादन 58 प्रकार के खनिजों का हो रहा है। खनिजों की दो श्रेणियां हैं, खनिजों की दो श्रेणियां हैं, खनिजों की दो श्रेणियां हैं। पहला आता है प्रधान खनिज, प्रधान खनिज वे खनिज जिनकी रॉयल्टी, खनन और उत्पादन, वे खनिज जिनकी रॉयल्टी, खनन और उत्पादन, रॉयल्टी, खनन और उत्पादन, यानी पैसा भी भारत सरकार लेगी, खनन भी भारत सरकार करेगी, उत्पादन भी भारत सरकार करेगी। रॉयल्टी, खनन एंड उत्पादन भारत सरकार निर्धारित करती है, भारत सरकार निर्धारित करती है। रॉयल्टी, खनन और उत्पादन भारत सरकार निर्धारित करती है, रॉयल्टी, खनन और उत्पादन भारत सरकार निर्धारित करती है। अप्रधान खनिज, रॉयल्टी, खनन, उत्पादन राज्य सरकार निर्धारित करती है। ये यूएनएम प्रधान खनिजों में आएगा, वो फिर केंद्र सरकार, रॉयल्टी, खनन, उत्पादन वो सब राज्य केंद्र सरकार करेगी। रॉयल्टी राज्य को कितनी देनी है, कितना खुद रखेगी, वो सब वो खुद डिसाइड करेगी। अप्रधान राज्य डिसाइड करेगा, रॉयल्टी, खनन, उत्पादन राज्य सरकार करेगी। आगे लिखिए, 3 प्रकार की खनिज चट्टानें हैं राजस्थान में, 3 प्रकार की खनिज चट्टानें हैं, 3 प्रकार की खनिज चट्टानें हैं, 3 प्रकार की खनिज चट्टानें हैं। इधर अरावली के इधर रेगिस्तान में कौन सी चट्टानें मिल रही है? अवसारी चट्टानें, अपन ने पढ़ा है, शेखावटी क्षेत्र, ये सारा क्षेत्र, बाड़मेर, जैसलमेर, सब पेट्रोल की किस में मिलता है? अवसारी चट्टानों के, अवसारी चट्टानें। यहाँ कौन सा खनिज मिलता है? ईंधन खनिज। अरावली कौन सी चट्टानों से है? धारवाड़ चट्टानें। यहाँ कौन सा खनिज मिलता है? धातु खनिज। अरावली में ज्यादातर कौन से खनिज मिलते हैं? धातु खनिज। रेगिस्तान में कौन से खनिज मिलते हैं? ईंधन, कोयला है, गैस है, पेट्रोल है, सारा रेगिस्तान में है। अवसारी चट्टानें, धारवाड़ धातु खनिज। और ये है विंध्या चट्टानें, विंध्याचल पर्वत, विंध्या चट्टानें। यहाँ पत्थर खनिज मिलते हैं, यहाँ ज्यादा क्या मिलते हैं? पत्थर खनिज। विंध्या चट्टानें, पत्थर खनिज। धारवाड़ में धातु खनिज, धारवाड़ चट्टानें। अरावली कौन से चट्टानों की है? धारवाड़ चट्टानों से। अवसारी में ईंधन खनिज, पेट्रोल, कोयला, गैस। अवसारी चट्टानें पेट्रोल, कोयला, गैस। धारवाड़ में धातु खनिज और विंध्या में पत्थर खनिज।
अब पहला टॉपिक डाल लीजिए धातु खनिज। अवसादी में ईंधन खनिज, ईंधन खनिज, अवसादी में ईंधन खनिज। अब पहला टॉपिक डाल लीजिए धातु खनिज। धातु खनिज, धातु खनिज कौन कौन से मिलते हैं? पहला अपन लेते हैं जस्ता, सीसा, चांदी, कैडमियम, चारों साथ ही मिलते हैं। धातु की क्या पहचान होती है? धातु की पहचान क्या होती है? और है? धातु की मेन पहचान क्या है? चमकीला तो बहुत सारी धातु, जैसे हीरा भी चमकता है, हीरा तो धातु है नहीं है। कठोर तो बहुत सारे पत्थर ही कठोर है, उससे कोई मतलब है। की आंसर दी, धातु के अंदर सभी धातुओं में फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, सारे धातु विद्युत के चालक होते हैं। अपवाद एक है, अधातु जो विद्युत का चालक है वो कौन सा है? ग्रेफाइट। बाकी सारे धातु विद्युत के चालक होते हैं। धातु की सतह चमकदार होती है, इन्होंने सही कहा। धातु तन्य होते हैं, मोड़े जा सकते हैं, लेकिन सभी धातु फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे सभी धातुओं में, और सभी धातु जो है विद्युत के चालक होंगे। कोई अपवाद नहीं, ऐसा कोई धातु नहीं है जो विद्युत का चालक नहीं हो। सभी धातुओं में फ्री इलेक्ट्रॉन, सभी की सतह। जस्ता, सीसा, चांदी, कैडमियम। अयस्क इसका कौन सा है? गैलेना। अयस्क गैलेना। जस्ता, सीसा, चांदी, कैडमियम, अयस्क गैलेना। सीसा, चांदी, कैडमियम, अयस्क गैलेना, चारों साथ साथ मिलते हैं गैलेना के रूप में। अब आता है इनका जमाव। नंबर 1 आता है उदयपुर। क्या करो? जस्ता, सीसा, चांदी, कैडमियम, कैडमियम, जस्ता, सीसा, चांदी, कैडमियम, ये चारों कंबाइंड मिलेंगे, चारों एक साथ मिलते हैं सामूहिक रूप से। सर्वाधिक कहां मिलता है? उदयपुर। पहला जिला जो इनके लिए फेमस है वो उदयपुर। उदयपुर में क्या चीज है? जावर माइंस। जावर माइंस, उदयपुर की जावर माइंस। और जावर माइंस के अलावा उदयपुर में दूसरा जगह कौन सा है? देबारी। जावर माइंस और देबारी, जस्त और सीसा। उदयपुर की जावर माइंस जस्त और सीसे के लिए पूरे विश्व में फेमस है। उदयपुर, दोनों उदयपुर, जावर माइंस और देबारी। जावर माइंस और देबारी, उदयपुर। देबारी में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड स्थापित है। देबारी में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड स्थापित है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड स्थापित है। देबारी में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड स्थापित है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड स्थापित है। स्थापना 1965। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की स्थापना कब हुई? 1965। 1965। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। जावर माइंस की खोज, जावर माइंस की खोज राणा लाखा के समय हुई थी। राणा लाखा, जावर माइंस की खोज राणा लाखा के समय हुई थी। राणा लाखा, राणा लाखा के समय हुई थी। यह विश्व की सबसे पुरानी खान है। यह विश्व की सबसे पुरानी खान है, जावर माइंस। राणा लाखा के समय हुई थी, विश्व की सबसे पुरानी खान है। तो जस्ता और शीशे के लिए पहला शहर, इसीलिए अपन ने क्या पढ़ा था? उदयपुर को क्या कहा था अपने? उदयपुर का निकनेम में क्या लिखा था? उदयपुर का निकनेम क्या लिखा था मैंने? व्हाइट सिटी। व्हाइट सिटी किसकी वजह से? सीसा, जस्ता, चांदी, इसकी वजह से। उदयपुर को अपन ने क्या कहा था? व्हाइट सिटी।
सफेद शहर लिखा हुआ है ना, इसी की वजह से। अभी आप अखबार पढ़ो तो बहुत फेमस घटना हुई यहाँ पर, किसी कोई बता सकता है? आज के अखबार में पूरा फ्रंट पेज पर ऐड है इस घटना का। आज के न्यूज सभी अखबारों में, एक अखबार में नहीं, सारे अखबार जितने भी है, पूरा अखबार का पन्ना एक व्यक्ति के चेहरे से भरा हुआ है। अग्निवेश नाम से एक लड़का 45 के आसपास का होगा। अनिल अग्रवाल इंडिया के टॉप 10 उद्योगपतियों में आता है, अरबपति खरबपति व्यक्ति है वो। इस हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड को टेक ओवर कर लिया सरकार से, सरकार ने इसको लीज पर दे दी। अरबपति आदमी ये संचालन करता था इंडिया का, मतलब टॉप 10 में जैसे अंबानी है उस तरह से। उसका लड़का जो था क्या अग्निवेश, वो अमेरिका घूमने गया था। स्कीइंग होती है ना, बर्फ पे जो चढ़ते हैं, उस स्कीइंग के दौरान वो पलटी खा गया, और पलटी खाने के बाद में जो है वो कोमा में चला गया था आज से महीना भर पहले, और अभी 2 दिन पहले उसकी डेथ हो गई थी। इसका जो मालिक था ना इस कंपनी का, जो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, जो सरकार ने उसको दे दी। तो पूरे जो है वो एक ही उसका लड़का था, अनिल अग्रवाल का बेटा अग्निवेश अग्रवाल, उसकी मृत्यु हो गई थी। तो आज अखबार में, सभी अखबारों में फोटो दे रखा है। ये 2 दिन पहले की घटना है। इसी कंपनी का मालिक था, तो 3 दिन से ही प्लांट बंद पड़ा है। चलो ये भी थोड़ा ध्यान रखिए क्योंकि राजस्थान से जुड़ी हुई घटना है, तो इस वजह से जो है। अगला लिखिए, उदयपुर के बाद में जस्ता और शीशा कहां निकलता है? भीलवाड़ा, चित्तौड़ नहीं, भीलवाड़ा। भीलवाड़ा में कहां निकलता है? रामपुर आगुंचा। क्या विशेषता है? रामपुर आगुंचा की क्या विशेषता है? सबसे बढ़िया जस्ता और शीशा, पूरे विश्व में सबसे बढ़िया जस्ता और शीशा रामपुर आगुंचा भीलवाड़ा। रामपुर आगुंचा भीलवाड़ा। पूर्व बनेड़ा भीलवाड़ा, पूर्व बनेड़ा भीलवाड़ा, पूर्व बनेड़ा भीलवाड़ा। तीसरा, सवाई माधोपुर, यहां कहां निकलता है? चौथ का बरवाड़ा। सवाई माधोपुर, चौथ का बरवाड़ा, चौथ का बरवाड़ा। सवाई माधोपुर, चौथ का बरवाड़ा, चौथ का बरवाड़ा। अलवर, यहां कहां निकलता है? गुढ़ा किशोरीदास, गुढ़ा किशोरीदास। ये चारों गांव के नाम ध्यान रखने हैं, कौन से जिले में कौन से गांव है। गुढ़ा किशोरीदास, गुढ़ा किशोरीदास, अलवर, गुढ़ा किशोरीदास, गुढ़ा किशोरीदास, गुढ़ा। तो सर्वाधिक कहां निकल रहा है? उदयपुर। जावर माइंस फेमस है, सबसे बढ़िया है, पूरे विश्व की पहली खान है जावर माइंस की, ये विशेषता होगी। देबारी के अंदर हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड 1965 में स्थापित था, भारत सरकार का कारखाना था, जिसको अनिल अग्रवाल ग्रुप ने ले लिया था। एट प्रेजेंट में उसका मालिक जो है वो खुद एक्सीडेंट में मारा गया था। उसके बाद में सेकंड भीलवाड़ा है, रामपुर आगुंचा है जहां विश्व का सबसे बढ़िया जस्ता शीशा निकलता है, पूर्वनेड़ा भी है भीलवाड़ा में। चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में है, गुढ़ा किशोरीदास अलवर में है। ये गांव के नाम याद रखने हैं। और उसके बाद में जो है 2 गांव के नाम और ध्यान रखने हैं। पहले लिखिए चंदेरिया, चंदेरिया कहां पे है? चित्तौड़। और दूसरा देबारी उदयपुर। चंदेरिया चित्तौड़ व देबारी उदयपुर, चंदेरिया चित्तौड़ देबारी उदयपुर। यहां उदयपुर, चंदेरिया चित्तौड़ देबारी उदयपुर, यहां जस्ता शुद्धिकरण प्लांट स्थापित है, जस्ता शुद्धिकरण प्लांट, दोनों जगह जस्ता शुद्धिकरण प्लांट स्थापित है। क्या मतलब हुआ कि वो जो बाठा निकला है, जो बाठा पत्थर निकला है, उस पत्थर से जस्ता शीशा निकालना है, गला करके वो करके, तो उसको शुद्धिकरण कहेंगे।
और जब बाठे से जस्ता शीशा निकालेंगे तो हमें चांदी और कैडमियम भी क्या होगा, प्राप्त होगा। जस्ता और शीशा जस्ता शुद्धिकरण प्लांट स्थापित है। यहां जस्ता शीशा निकालते समय, यहां जस्ता और शीशा निकालते समय, जस्ता और शीशा निकालते समय चांदी और कैडमियम भी प्राप्त होता है। चांदी और कैडमियम भी प्राप्त होता है। चांदी और कैडमियम भी प्राप्त होता है। कल इसमें फिर कल ये अपने जस्ता शीशा, इसमें आगे एक लाइन और लिख लीजिए, देश का 90% से ज्यादा राजस्थान। जस्ता शीशा चांदी 90% से ज्यादा राजस्थान, देश का 90% से ज्यादा राजस्थान, 90% से ज्यादा राजस्थान।